इसीलिए भगवान कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय और ब्राह्मण जो उनको आनंद देने वाले, इसीलिए उनका एक नाम गोविंद है और गोपाल। एकमात्र कारण यही है कि वो किस तरह से गौ माता को संरक्षण प्रदान करे, गौ माता को आनंद प्रदान, कि गौ रक्षा का अभियान किस प्रकार से हम चलाएं कि घर घर गौ माता को वापस लाएं। गाय बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी और हमारी संस्कृति बचेगी तो हमारा राष्ट्र बचेगा। अदरवाइज अन्यथा हम कुछ भी प्रयास करें, गौ संस्कृति नहीं बचेगी तो ना तो हम बचेंगे ना तो हमारा राष्ट्र बचेगा। कोई विकल्प नहीं है इसके लिए, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। गाय और कृषि जो हमारी प्राचीन जीवन शैली थी, जब 1932 में जब लॉर्ड मैकाले यहाँ पर आया तो उस समय वो भ्रमण करके यही केवल देख रहा था कि इनकी संस्कृति इतनी मजबूत कैसे है। भारत की जो नींव थी वो बहुत मजबूत थी और उसका एकमात्र कारण यही था कि गाय पर आधारित जीवन शैली थी हमारी। गाय केवल एक प्रकार से ही ना देखे कि केवल धार्मिक दृष्टि से देखें, अगर हम उसको भौतिक दृष्टि से भी देखें तो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि गाय के बिना यदि कोई भक्ति करना चाहे तो वह संभव ही नहीं है। गाय के बिना धर्म ही नहीं है। यदि हम आज भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, पंचगव्य से भगवान का अभिषेक होता है, गाय है, उसका दूध, घी, दही, गोमूत्र, गोबर, अगर इनमें शुद्धता नहीं है तो भगवान उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो हम चाहे मार्केट से कितना भी महंगा खरीद के लाए, भगवान उसको ग्रहण नहीं करने वाले हैं। तो जो प्रारंभिक हमारा जो मूल जो हमारी पूजा पद्धति है, वहीं से अगर गड़बड़ी है तो भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। और अगर देखा जाए तो हम अगर इसकी जड़ में जाए तो